आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो हमने आज तक पहले कभी नहीं किया। हम एक इलेक्ट्रिक एसयूवी को ऑफ रोड ले जाने वाले हैं, वो भी इंडियन इलेक्ट्रिक एसयूवी को। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन द टाटा हैरियर ईवी। जिसपे मैंने ऑलरेडी कहा था कि मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। अब ऑफ रोड जाने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक्स। हैरियर ईवी बनाती है 300 bhp से भी ज्यादा पावर, और क्यू व्हील ड्राइव का मतलब फ्रंट एंड रियर व्हील्स दोनों को पावर किया जा सकता है, बट मेजॉरिटी पावर रियर व्हील से ही आता है। इससे पहले हम ऑफ रोडिंग शुरू करें, अ बिग थैंक यू टू रिलैक्स एडवेंचर रिसोर्ट। हम ना केवल यहाँ के रहे बट आके ऑफ रोडिंग भी की, एंड दिस प्लेस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। यहाँ पे एक लेक बनाया गया है, माउंटेन व्यू है, लॉट्स ऑफ थिंग्स, एंड द प्लेस इज वेरी पीसफुल। सो लेट्स गो नाउ। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज वील डू इज आर्टिकुलेशन, जो सबसे डिफिकल्ट रहता है। यहां पे हैरियर का असली टेस्ट होने वाला है, सो वी अंडरस्टैंड कि अगर एक टायर हवा में है तो क्या उसको वाकई में पावर मिलता है टू अदर बिट्स कि वो उससे पुल आउट कर सके, खास करके जब रोड पे ग्रिप ही ना हो और इसलिए पूरा बारिश का सीजन चल रहा है। वी आर गोना टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ इट। अब ऑल आई एम गोना डू इज पुट द कार इन ड्राइव, मड एंड रट्स पे डाल दिया, एंड क्योंकि मुझे कोई गाइड करने के लिए नहीं आगे, सो आई एम जस्ट गोना स्विच ऑन माय 360 डिग्री कैमरा, और उससे मैं 540 डिग्रीज ऑफ व्यूइंग पे एंगल पे चला जाऊंगा, सो आई कैन सी एग्जैक्टली मेरे आगे क्या चलने वाला है। अब पहले बार हम एक इंडियन इलेक्ट्रिक एसयूवी में ऑफ रोड कर रहे हैं, एंड इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बेनिफिट पता है क्या है कि बैटरी वेट नीचे रहता है ना, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन या वेट डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली कंसर्न कम आता है आपको, बिकॉज इट्स अ लॉट मोर लीनियर इन दैट सिचुएशन। अब यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग इन द फर्स्ट डिच, वो तो बहुत आसान है, उसमें तो करने में प्रॉब्लम ही नहीं है, बट लेट्स सी इफ द कार स्ट्रगल्स टू पुल इन द सेकेंड वन। एंड ये एक्चुअली आराम से पुल किया एट 10-15% पावर। आई हैव हैड नो स्ट्रगल टू पुल द कार आउट, बहुत ही कंफर्टेबली ये पुल आउट हो गया। अब थर्ड वाले में देखते हैं। आई एम जस्ट गोइंग एट 10 to 20-25% मैक्स एक्सेलरेशन, एंड देखो सो डैम इजी यार। तो इस तरीके से हैरियर ईवी बहुत आसानी से ऑफ रोड करेगी बिना किसी स्ट्रगल के। जब गाड़ी का टायर हवा में है तो मेनी टाइम्स इट गेट्स लॉक्ड, एंड कभी कभार इट डजंट, क्योंकि पावर सफिशिएंट रहता है। जब पावर कम रहेगा तब वो उस व्हील को लॉक करेगा। हमने एक और एक टेस्ट किया हैरियर ईवी में, वेयर वी ड्रोव इट थ्रू अ रियली टाइट डाउनहिल, और वहीं से क्विकली अपहिल भी शुरू होता था, तो इससे हमें गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस का भी अंडरस्टैंडिंग हुआ, एंड साथ में if it can actually pull from absolute zero power to a good height, और इसने आराम से कर लिया बिना किसी inconvenience के। So that talks about the performance of the Harrier EV. अब next is uphill climb। वैसे इस गाड़ी का तो टेस्ट टीजर में देख चुके हैं हम कि कैसे ऊपर चढ़ सकती है, बट इट्स अ जॉब टू डू। अब यहाँ पे ऊपर छोटे मोटे पत्थर है, तो इसलिए मैंने इसको रॉक क्रॉल पे डाल दिया है, and let's see how does it do. And just for my safety I'm just keeping my camera on at 540 degrees, ताकि मैं आगे का भी देख सकूँ चीज़ें और बेटर। सो अब मैं इसमें रॉक क्रॉल को एक्टिवेट कर देता हूँ, एंड नाउ द कार विल स्टार्ट टू मूव वेरी इजीली। तो जैसे क्रूज कंट्रोल में होता है वैसे मैं यहाँ पे इसकी स्पीड भी क्वाइट इजीली सेट कर सकता हूँ। एंड देखिए द कार इज जस्ट मूविंग, आई एम नॉट इवन एक्सेलरेटिंग, मेरा पैर एक्सीलेटर पे है ही नहीं। So still the car is going very easily, conveniently. तो ये इसका ऑफ-रोडिंग में क्रूज कंट्रोल फीचर है। अब बारी डाउनहिल करने की। Let's see how does the car do. मैं सिर्फ अपने 360 डिग्री कैमरा को एक्टिवेटेड रख रहा हूँ, so I get good guidance, ताकि इजीली मैं ड्राइव कर सकूँ गाड़ी को through the patch I want to go through. And देखोगे तो ये काफ़ी कन्वीनियंटली हम जा रहे हैं यहाँ से। I mean there's no struggle. मेरे को यहाँ से उल्टा अच्छा गाइडेंस मिल रहा है कि मेरे व्हील्स कहाँ पे है, एंड विद दैट आई नीड टू नॉट वरी सो मच अबाउट टर्निंग थ्रू पार्ट। जैसे देख बहुत बड़ा पत्थर है साइड में, सो दैट इज जस्ट ऑन द साइड, आई कैन क्लियरली अवॉइड इट विद दिस, और यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि कैसे ड्राइव करना है। सो वेरी इजी टू डू दैट। अब नेक्स्ट आ जाता है स्लश। यहाँ पे हम डाल देंगे गाड़ी को इन मड एंड रट्स, डाल दिया इसको ड्राइव पे। See, a lot of things depend on tire, but क्योंकि ये EV है, we are expecting it to have good enough grip to drive
even on such surfaces क्योंकि वो instant power देती है compared to a petrol and diesel. So let's go and see what can we possibly achieve. तो चल दिए हम instant torque power के साथ and here we are quite easily moving and car थोड़ी ज़्यादा slide होती है यहाँ पे but it is moving pretty conveniently. It is just going very easily and हमें कोई struggle नहीं आ रहा है and जो इलेक्ट्रिक का पावर है दैट इज पुलिंग इट आउट वेरी इजीली. देखो अगर आपके टायर्स अच्छे नहीं है तो यू कैन स्टिल गेट अ बिट स्टक बट हियर एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एंड दैट वाज क्वाइट इजी. आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस क्विक ऑफ रोडिंग वीडियो जो हमने आपके लिए बनाया. मैंने आपको पहले ही कहा था ना मैं वीडियो बनाने वाला हूँ. सो हियर वाज दैट वीडियो. अब हैरियर ईवी इंडिया की पहली मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक ऑफ रोडर है एंड आई थिंक मोर ब्रांड्स विल मे बी फॉलो दिस क्योंकि ये एक अच्छा एडवांटेज हो जाता है. प्लस इसकी ड्राइविंग इज़ ऑल्सो सो गुड कि अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका जो रेंज इफेक्ट है विद द क्यू व्हील ड्राइव वो उतना ज़्यादा नहीं है एंड यू स्टिल गेट अ वेरी गुड पैकेज. तो ये था हमारा आज का वीडियो. अगर आपके पास और सवाल है, you're confused which car to buy, you can speak to us on a phone call. In fact, हमने ऑफ लेटली आपके रिकमेंडेशन के बाद ही एक ऐसी सर्विस चालू की है that you can keep on speaking to us जब तक आप गाड़ी परचेस नहीं कर लेते, so you know exactly which car is best for you. अब आपको ये कॉल कैसे बुक करना है हमारे एक्सपर्ट के साथ, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy. वहाँ जाके अपनी डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ. अब एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियाँ ड्राइव की हुई है एंड दैट पर्सन विल गाइड यू विच इज़ द बेस्ट कार फॉर यू. सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. टेक केयर, लव यू ऑल, बाय.